पिछले कुछ दिनों से इंडिया में एक न्यूज़ बहुत तेजी से वायरल होती है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को किसी ने पॉइजन देकर मारने की कोशिश की है। Speculated that he was poisoned. कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि उसे जहर देकर मारने की कोशिश की गई है। छिपे दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है और उसकी हालत काफी नाजुक है। आखिर कौन है अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और इसका इंडिया के साथ क्या कनेक्शन है और जो ये न्यूज़ वायरल हो रही है इसमें कितनी सच्चाई है, आज की वीडियो में हम इन्हीं सब टॉपिक को कवर करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। Who is दाऊद इब्राहिम? साल 1955 में महाराष्ट्र के खेद में एक मुस्लिम फैमिली में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम दाऊद इब्राहिम रखा जाता है। कहते हैं कि डोंगरी के जड़गांव में जब दाऊद की फैमिली रहा करती थी, जहाँ की अहमद साइनर हाई स्कूल में दाऊद इब्राहिम पढ़ा करता था और वहीं से उसने जुर्म की दुनिया में कदम रखा। कहते हैं कि उसने अपनी पढ़ाई हाई स्कूल में ड्रॉप कर दी थी और जब दाऊद इब्राहिम 13-14 साल का था तभी से उसने चोरी चकारी और छीना झपटी शुरू कर दी थी। मानो उसने अपनी क्राइम की दुनिया में पहला कदम रख दिया था। अब हम जानते हैं कि दाऊद इब्राहिम का अंडरवर्ल्ड डॉन बनने तक का सफर, जर्नी ऑफ दाऊद इब्राहिम टू अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम। तो जैसा कि आपको पता है कि दाऊद इब्राहिम ने अपने बचपन से ही क्राइम की दुनिया में कदम रख दिया था। उसने सबसे पहले छोटी मोटी चोरियां करना स्टार्ट करी, डकैती डाली और कुछ टाइम बाद उसे महाराष्ट्र की एक लोकल गैंग और गैंगस्टर डॉन बासु दादा की गैंग में जगह मिल गई और उसने वो गैंग ज्वाइन कर ली। लेकिन दाऊद इब्राहिम के मन में तो कुछ और ही चल रहा था और उसने वो गैंग जल्दी छोड़कर अपने बड़े भाई शब्बीर इब्राहिम के साथ एक अपनी नई गैंग बना ली। कुछ टाइम बाद एक गैंग वॉर के दौरान उसके बड़े भाई शब्बीर इब्राहिम की उस गैंग वॉर के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद उस गैंग का नया लीडर दाऊद इब्राहिम को बनाया गया और जिसे आगे जाकर टी कंपनी के नाम से जाना गया। कहते हैं कि उसके डॉन बनने के बाद उसने गोल्ड स्मगलिंग, एक्सटोर्शन एंड ड्रग्स ट्रैफिकिंग करना चालू कर दिया। साल 1986 में समद खान की मौत के आरोप में उस पर एक मुकदमा लगा। इसके बाद वह इंडिया छोड़कर दुबई भाग गया, लेकिन उसके दुबई भाग जाने के बावजूद भी उसकी गैंग में लगातार इजाफा होता जा रहा था। कहते हैं उसके सेकंड इन कमांड छोटा चेतन दाऊद की इस गैंग को आगे बढ़ा रहा था। अब तक दाऊद की गैंग में 5000 से ज्यादा मेंबर्स हो चुके थे, जो कि दाऊद इब्राहिम को सालाना करोड़ों रुपए का फंड कर रहे थे, करोड़ों रुपए का कमाई करके दे रहे थे। साल 1996 के मुंबई अटैक्स तो आपको याद ही होंगे। कहते हैं उसका मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम को बताया गया, जिसके बाद वो दुबई छोड़कर पाकिस्तान के कराची में भाग गया और वो आज भी वहीं पर ही है। इस हमले के कुछ टाइम बाद यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी ऑफिस एंड फॉरेन असिस्ट कंट्रोल ने दाऊद इब्राहिम को एक आतंकवादी घोषित कर दिया और यूएस में जितनी भी फाइनेंशियल एंटिटीज थी जो कि इसके साथ काम कर रही थी, उनको धीरे धीरे जब्त करना शुरू कर दिया। द डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी एक फैक्ट शीट दिखाता है जिसमें दाऊद इब्राहिम के सिंडिकेट के पास दक्षिण अफ्रीका, मध्य पूर्व एशिया और अफ्रीका के बीच एक स्मगलिंग रूट होने की बात की गई थी। इसमें वो बड़े पैमाने पर हथियार और ड्रग्स सप्लाई करता था और जो ये सब स्मगलिंग होती थी वो आतंकवादी संगठन अल कायदा को प्रोवाइड की जाती थी। इस फैक्ट शीट में और भी दाऊद इब्राहिम के बहुत सारे काले चिट्टे इसमें लिखे हुए हैं जो कि दाऊद इब्राहिम ने करे हैं। इसके बारे में हम कभी और चर्चा करेंगे। अभी हम बात करते हैं कि दाऊद इब्राहिम की प्रेजेंट स्टेटस क्या है। दाऊद इब्राहिम प्रेजेंट में पाकिस्तान के कराची में रहता है और वहीं से अपनी सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज करता है, जैसे कि ड्रग ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग, टेरर फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, सब कुछ करता है। कहा तो ये भी जाता है कि दाऊद इब्राहिम ने हैवीली इन्वेस्ट कर रखा है कराची, दुबई और इंडिया के रियल एस्टेट में, जो कि वो हवाला सिस्टम के द्वारा कंट्रोल करता है। हवाला सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिससे कि मनी को यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करा जाता है। ये एक अनऑफिशियल तरीका होता है मनी को ट्रांसफर करने का। साल 2006 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक लिस्ट पाकिस्तान को हैंडओवर करी जिसमें 38 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल की लिस्ट थी, जिसमें दाऊद इब्राहिम का नाम भी शामिल था। अब हम बात करते हैं कि क्या सच में दाऊद इब्राहिम की मौत हो गई। ये सिलसिला शुरू होता है 18 दिसंबर 2023 को, जब इंडिया के सभी न्यूज चैनल में ये न्यूज बहुत तेजी से वायरल होती है कि दाऊद इब्राहिम को किसी ने जहर देके मारने की कोशिश की है। लेकिन उसके 2 दिन बाद दाऊद के लेफ्ट हैंड कहे जाने वाले शकीन सकल की एक न्यूज आती है जो है वो तो हर साल मनाते हैं और अच्छे तरीके से धूमधाम से मनाते, कोई नई बात कोई नहीं। इस बार भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। बिल्कुल मनाएंगे। तो इसने साफ साफ बताया कि इसमें दाऊद इब्राहिम एकदम ठीक है और वो आने वाली 26 तारीख को जो निकल चुकी है 26 तारीख उसको अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होगा, कर चुका होगा। तो ये बात तो साफ हो गई कि दाऊद इब्राहिम की अभी मौत नहीं हुई है, फिर अभी डेथ नहीं हुई है। तो ये अफवाह आती कहाँ से? तो देखो ये ऐसा पहली दफा नहीं हुआ है, ऐसी न्यूज आज 2-3 साल में आती ही रहती है कि ये बताया जाता है कि दाऊद इब्राहिम की मौत हो गई है, पर इस पे यकीन करना सही नहीं है जब तक कि कोई ऑफिशियल गवर्नमेंट जैसे कि यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट या इंडियन गवर्नमेंट ये ऑफिशियल डिक्लेयर नहीं कर देती कि दाऊद इब्राहिम सच में मर चुका है। तो हमें इस पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए जब तक कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं आती।
उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर हमारे चैनल पे ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।